नमस्कार दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में हर दिन कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर आते हैं और जो विदेश देश से जुड़ी खबरें हो आपके हित में हो, शिक्षा भी हो, इन्फॉर्मेशन भी हो, जिससे आपकी परीक्षा में भी सवाल आए तो आप जान सकें। तो इससे जो पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी है इसमें भी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि अफ़गानिस्तान से अशरफ गनी की सरकार के आने की और तालिबान के आने के बाद उसकी पकड़ मजबूत होगी। लेकिन ये खेल पलटता गया। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को अपने नियंत्रण में लिया, तो फिर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तब पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। जाहिर है कि तालिबान को पाकिस्तान दशकों से मदद करता रहा है, लेकिन पिछले 4 सालों में चीजें तेजी से बदल गई। अब पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने हैं। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट और पत्रकार भी हैं अपनी सरकार पर तेजी से तालिबान के आने पर खुशी मनाने वालों अब कहाँ हैं, ऐसे सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारत अफगानिस्तान का करीबी है और कहीं दुश्मनी भी है, नाराजगी भी है, लेकिन तब भी भारत से मूल दुश्मनी नहीं चाहता अफगानिस्तान। लेकिन चीन को मिर्ची लग रही है, पाकिस्तान भी हैरान है। अफगानिस्तान से जो अशरफ गनी का जाना भारत के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत ने अफगानिस्तान में जो अरबों डॉलर के निवेश किए हैं उन पर पानी फिर जाएगा। लेकिन कुछ महीने में ही तालिबान ने भारत से संपर्क बढ़ाया भी और एक बार फिर अफगानिस्तान और भारत के संबंधों में गर्मजोशी आती दिखाई दी। अपने रिश्ते अफगानिस्तान ने भारत से नहीं बिगाड़ा और भारत के जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 जनवरी को दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताखे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की कई सारी तस्वीरें भी आई। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान भारत को अहम क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है। 2020 अगर देखें तो 2020 और 21 में सबसे ज्यादा 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ यह अब तक की सबसे बड़ी उच्च स्तरीय बैठक थी। अब तक ऐसी कोई भी बैठक नहीं हुई थी विदेश मंत्रालय के बीच। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के जो चाबहार पोर्ट है इसके जरिए भारत के साथ व्यवहार बढ़ाने पर बातचीत हुई है कि भारत के साथ हम व्यापार भी बढ़ाएंगे, व्यवहार भी बढ़ाएंगे। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट को बाईपास अफगानिस्तान के साथ ईरान और मध्य एशिया से कारोबार किया जा सके। तो ये इसी पोर्ट से अफगानिस्तान भारत से संपर्क साध रहा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने विक्रम मिस्त्री से मुलाकात के बाद बयान जारी किया, कहा कि हमारी विदेश नीति संतुलित और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य है कि भारत के साथ राजनीति और आर्थिक साझेदारी मजबूत हो। वहीं पर भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसका कहना हुआ कि अफगानिस्तान में विकास की परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है और साथ ही व्यापार बढ़ाने पर भी बात हुई है। दुनिया के किसी भी देश ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी और भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। तो फिर पाकिस्तान में हलचल क्यों है? जब भारत अफगानिस्तान के बीच बातचीत है तो पाकिस्तान में हलचल क्यों? दुबई में तालिबान और भारत की मुलाकात पर पाकिस्तान से काफी प्रतिक्रिया आ रही है। ये मुलाकात पाकिस्तान को परेशान भी कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तालिबान तो दुश्मन बन रहा है, अटैक कर रहा है। पाकिस्तान ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं और पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और इसी वजह से दोनों देश के बीच में टकराव है। और इसी हफ्ते भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले की निंदा भी की, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे को लेकर जो अखबार है द हिंदू ने पाकिस्तान
में जो संवाददाता रहा निरुपमा सुब्रमण्यम, उनके द्वारा लिखा कि तालिबान के लिए काबुल नदी पर शहतूत डैम सबसे प्राथमिकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 में 25 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ था, लेकिन तालिबान के आने के बाद चीजें थम गई थी। तालिबान अब भारत से कह रहा है कि वह परियोजनाएं पूरी करे ताकि जो काम रुका है वो बढ़ सके। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात पाकिस्तानी रणनीतिकारों के लिए एक सबक है, जो ऐसा सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पाकिस्तान को मदद मिलेगी और भारत का प्रभाव खत्म हो जाएगा, उनके लिए एक तमाचा है। अब इससे पहले हक्कानी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी को जानकारी दी थी। कहा था कि ये तो काबुल फतह करने की सोच रहे थे, तालिबान वहां जाएगा और आएगा और पाकिस्तान के भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वो तो हमारे ही गले पर पड़ गया। विदेश नीति को समझने वाले नजरिया ही देखते हैं और देखना चाहिए। अब इस बीच में जो है, आप कभी किसी ब्रिगेड के कमांडर थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये सीधे सीधे तौर पर ये बयान दिया गया। अब अमेरिकी के जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बानी में राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर क्रिस्टोफर, जो बीबीसी की रिपोर्ट में एक छापते हैं कि दशकों से अमेरिकी नीति के निर्माता पाकिस्तान से कहते रहे हैं कि तालिबान का समर्थन करने से शायद ही रणनीतिक रूप से फायदेमंद होगा। अब चीजें सामने आ रही है और उसका परिणाम भी पाकिस्तान देख रहा है। इसके बाद अमेरिकी थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं माइकल कुगलमैन। उन्होंने भारत और तालिबान के बीच में जो बढ़ते संपर्क हैं उसको लेकर लिखते हैं, जिसको उनके लेख को बीबीसी ने छापा भी, और वो लिखते हैं कि कोई यह कह सकता है कि तालिबान से भारत की बढ़ती करीबी अफगानिस्तान में पाकिस्तान को मात देने की कोशिश है, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष भी है कि भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी हमले के लिए हो। अब इसके अलावा देखा जाए तो भारत ईरान के चाबहार के जरिए अफगानिस्तान से संपर्क भी बढ़ाना चाहता है और भारत यहीं से मध्य एशिया भी पहुंचेगा। भारत की इसी कोशिश के दम पर वहां की जनता में भरोसा भी बढ़ेगा। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान में उनके विरोधियों को काबू में करे, लेकिन तालिबान ऐसा करने के मूड में नहीं है और इसी का फायदा भारत को मिल रहा है। लेकिन भारत और तालिबान के संबंधों को पाकिस्तान के आईने में नहीं देखना चाहिए। इस पूरे रिपोर्ट में देखा जाए तो कई सारे बात सामने आ रही है। जैसे 2021 में भारत और तालिबान एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना चाहते थे और इसके कई कारण हैं। भारत ने अफगानिस्तान में निवेश किया, आतंकवाद पर चिंताएं की, पाकिस्तान फैक्टर भी अहम है। तालिबान चाहता है कि पाकिस्तान के दखल से मुक्त रहे और भारत के लिए यह मौका भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत तालिबान के संबंध सामान्य बनाने को लेकर कोई जल्दबाजी में है। यह अंतरराष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल संधि है इसको, और इसी के बाद ये होता है। लेकिन भारत और तालिबान संपर्क बनाए रखेंगे और धीरे धीरे नए अवसरों की तलाश करेंगे। लेकिन भारत में जो पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे हैं अब्दुल बासित, उनका कहना है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की नीति बुरी तरह से विफल रही है और इस बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। तो कई सारी चीजों को लेकर बयानबाजी भी है और फॉरेन पॉलिसी की भी बात हो रही है कि दोनों के बीच में संबंध कैसे रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ तालमेल न बैठ पाने के लिए राजनीतिक जानकार पाकिस्तान के सियासतदानों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो इसको ठीक से मेल मिलाप में नहीं रख पाए और संभाल नहीं सके। इसी वजह से दोनों के तरफ में और तालिबान से भारत के बढ़ते संपर्क को लेकर भी कई सारे डिप्लोमेट जो हैं वो खफा है, नाराज है।
अब श्रीलंका, भारत और अमेरिका में भी रिपब्लिक और अफगानिस्तान के राजदूत रहे हैं और एम अशरफ हैदरी विक्रम मिस्त्री और तालिबान के मुलाकात पर कठोर शब्द में लिखते हैं कि यह अफगानिस्तान की जनता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानवाधिकार और अफगानिस्तान की विविधता, अफगान हिंदू, सिख, यहूदी और एक राष्ट्र के साथ धोखा है, जिन्होंने 2021 से पहले भारत के लिए अंतहीन खून बहाया है। पाकिस्तान की तरह भारत भी जल्दी या फिर देरी से अपने ही मूल्यों और हितों से धोखे के लिए अफसोस करेगा, क्योंकि उसे अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां तालिबान राज है। आप ये भी मत भूलिए कि तालिबान कहता है कि हिंदुओं ने उनके भाइयों और बहनों के कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। कश्मीर की आजादी के लिए वह लड़ेगा। और आप भी ये मत भूलिए कि बमियान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी गई थी और ये मूर्तियां हमारी संस्कृति के लिए संपदा थी। अब भारत में रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के राजदूत रहे हैं और ये एक फरीद का भी बयान आया और कहा कि तालिबान सरकार के साथ कोई भी बातचीत उन लोगों की दरकिनार करके नहीं हो सकती जो वहां लगातार अत्याचार और शिकार हो रही है। किसी भी बातचीत में महिलाओं को, बच्चों के हित को प्राथमिकता देनी होगी, जो वहां की मानवीय संकट को सुलझाने में मदद करेगा। भारत वहां तालिबान के जुल्म को वैधता न दे। कुल मिलाकर जो है वो ये है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो विदेश मंत्रालय की मुलाकात हुई, उस वजह से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान पर क्या असर होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, तालिबानी जो लड़ाकू हैं। तो इस वजह से इस दोनों के डिप्लोमेसी को लेकर पाकिस्तान में परेशानी हो रही है। फिलहाल उम्मीद करते हैं जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की पॉलिसी है उसको लेकर ये जानकारी थी और इस जानकारी को हमने आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कोई टॉपिक आप आसानी से समझना चाहते हैं तो वो तो भी कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस पर अच्छे से रिसर्च करके उसे आसान भाषा में आप तक समझाएं, आप तक पहुंचाएं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।